हरिओम। आज हम चर्चा कर रहे हैं मृत्यु के रहस्य की। विषय अपने आप में बहुत ही गहराई लिए हुए है। जब जीव माता के गर्भ में आता है तो गर्भ में आने के बाद 5 तत्वों को साथ में लेकर शरीर का निर्माण होना प्रारंभ होता है। ये 5 तत्व उस जीव के साथ मिलकर धीरे धीरे शरीर का निर्माण माता के गर्भ में करते चले जाते हैं। 9 और 10 महीने के अंतराल के बाद जब बालक का जन्म होता है तो जन्म के साथ मृत्यु भी जन्म लेती है। जन्म केवल जन्म नहीं होता, जन्म के साथ मृत्यु भी जन्मती है। माता जन्म भी देती है और वहीं पर निर्धारित हो जाती है मृत्यु भी। और ये यात्रा जन्म एक बार हो गया है, लेकिन अब यात्रा मृत्यु की ओर शुरू हो जाती है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। यदि जन्म ही ना हुआ हो तो मृत्यु भी हो नहीं सकती। तो जन्म के बाद धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगता है और हर व्यक्ति इस जन्म में कर्मों की ओर प्रेरित हो जाता है, कर्म करना शुरू कर देता है। और ऐसा लगने लगता है कि शायद हमारी जो यात्रा है वो धन कमाने की है, घर बड़ा करने की है, परिवार बड़ा करने की है, पद प्रतिष्ठा की है। शायद ये यात्रा कुछ ऐसी है जो मुझे समाज में प्रतिष्ठित कर देगी। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो ये यात्रा कुछ और नहीं बल्कि केवल मृत्यु की यात्रा है। उसका अंतिम पड़ाव मृत्यु होने वाला है। कोई धीरे धीरे मृत्यु की तरफ जा रहा है, कोई बहुत तेजी से जा रहा है, कोई सुख के साथ जा रहा है, कोई दुख के साथ जा रहा है, कोई तनाव के साथ जा रहा है, कोई आराम के साथ जा रहा है, कोई उलझा उलझा जा रहा है, कोई सुलझा सुलझा जा रहा है, कोई ख्याति प्राप्त करके मृत्यु की तरफ जा रहा है और कोई गुमनामी की यात्रा के माध्यम से मृत्यु की तरफ जा रहा है। राजा भी उधर ही जा रहा है तो रंक भी उधर जा रहा है। सबकी यात्रा, शरीर की यात्रा मृत्यु की यात्रा है। अर्थात ये जो 5 तत्वों से शरीर मिला था, ये 5 तत्व केवल यहीं पर के लिए मिले हैं, इस जीवन को जी जाने के लिए मिले हैं। यही मिले हैं और यही छूटेंगे। इन 5 तत्वों में से हम कुछ भी जीव कुछ भी साथ लेकर नहीं आता, और इन 5 तत्वों में से जीव कुछ भी साथ लेकर नहीं जाता। क्योंकि लाया नहीं है तो लेकर भी नहीं जाएगा। वो लाया था जीव कुछ कर्म, उससे पहले जन्म के कर्म लेकर आया था, और इस जन्म में भी वो केवल कर्मों को ही इकट्ठा कर रहा है। हम कोई भी अच्छा कर्म करते हैं या बुरा, पाप या पुण्य, हमारे द्वारा किए गए कर्मों में एक बहुत बड़ा हिस्सा तो हम इसी जन्म में भोग लेते हैं, या जो पहले कर्मों के फल साथ लेकर आए थे उनको भोग लेते हैं। लेकिन एक हिस्सा ऐसा भी है जो हमारे चित्त में इकट्ठा होता रहता है। कुछ कर्मों के फल थोड़ा सा इकट्ठा भी होते रहते हैं। तो जो इकट्ठा होते रहते हैं धीरे धीरे चित्त उनसे भारी होता चला जाता है। उनकी संख्या, कर्मों की संख्या जब जीव ने जन्म लिया था और जब वो धीरे धीरे मृत्यु की तरफ जा रहा है, बढ़ती उम्र की तरफ जा रहा है, तो कर्म भी थोड़े बढ़ने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि इस जीवन को कैसे जिया जा रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है कि हम कर्मों को बढ़ाकर चल रहे हैं या उसको घटाकर चल रहे हैं। जब जीवन की यात्रा बड़ी सुखद होती है, आराम में होती है, सुकून में होती है, एकाग्रता में होती है, प्रसन्नता में होती है, खुशी में होती है,
जीवन की यात्रा जब सहजता, सरलता, सौम्यता, मधुरता में होती है, जीवन की यात्रा जब आनंद के साथ, अक्षय सुख के साथ होती है, जीवन की यात्रा जब भीतर जुड़कर होती है, जब प्रार्थना के साथ होती है, अपने को जानकर होती है, तो ये जीवन की यात्रा इस प्रकार की होती है जहां पर कर्मों के फल धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, कम होते चले जाते हैं और चित्त शुद्ध होने की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन यदि जीवन की यात्रा दुख में, उलझनों में, झंझटों में, तनाव में, क्रोध में, झल्लाहट में, परेशानी में, समस्याओं में, मोह में, काम में, क्रोध में, लोभ में, इच्छाओं और वासनाओं में, इस प्रकार से यात्रा जब चलनी शुरू हो जाती है तो उन हर इच्छा, हर वासना, हर कर्म के फल हमारे चित्त में इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे ये कर्मों के फल हमारे चित्त में जो इकट्ठा हो रहे हैं वो तब तक हमारे साथ चलते हैं जब तक उनका नाश ना हो जाए, और यदि उनका नाश नहीं हो तो वो फिर अगले जन्म तक कर्म जाने वाले हैं। तो इस तरह से हम अपने जीवन को पल पल जीते चले जाते हैं। सेकंड सेकंड का जीवन लगातार बहता चला जाता है। जीवन अभी में बह रहा है, ना वो कल में बीत गया जो उसमें, ना वो आने वाला जो कल है उसमें। जीवन तो अभी में बह रहा है और लगातार अभी में ही बहेगा। जब मृत्यु होगी उस पल भी ये जीवन अभी में ही बह रहा होगा। जीवन इसी पल में है जीवन, तो इसी पल को जब पकड़कर जीवन जिया जाता है तो वास्तविकता में जीवन जिया जाता है। और ये पूरा जीवन जो जिया जा रहा है वो एक तैयारी के लिए जिया जा रहा है, और ये तैयारी है अंतिम परीक्षा की, ये तैयारी है इस जीवन के अंतिम पड़ाव की, ये तैयारी है वास्तविकता में मृत्यु के समय की। जीवन की सारी तैयारियों का जो प्रभाव है वो मृत्यु के समय प्रकट होने लगता है। जिस प्रकार से जीवन जिया जाता है, जिस भाव के साथ जिया जाता है, जिन विकारों के साथ जिया जाता है, वही विकार, वही भाव, वही विचार मृत्यु के समय बहुत प्रबल हो जाते हैं, चूंकि हमारा साथ उन विकारों के साथ ज्यादा था। तो जैसा जीवन जिया जा रहा है, मृत्यु उसी प्रकार से घटित होने वाली है। यदि जीवन आनंद से जिया जा रहा है तो मृत्यु में सुखदता घटित होने वाली है, और यदि जीवन बहुत ही परेशान होकर जिया जा रहा है तो मृत्यु में दुखदता प्रकट होने वाली है। जब मृत्यु होती है, मृत्यु का समय नजदीक आता है, तो कुछ समय एक ऐसा समय होता है, लगभग 2 पल का समय है। 2 पल, एक पल में लगभग 24 सेकंड होते हैं, 2 पल में लगभग 48 सेकंड होते हैं। 2 पल बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं आने वाले जन्म के लिए। पूरा जीवन अगला कैसा होने वाला है वो केवल 2 पल डिसाइड करते हैं। पूरा जीवन उन 2 पलों की तैयारी के लिए है, और वो 2 पल अगला पूरा जीवन निर्धारित करने वाले हैं। जैसे कई बार एक एग्जाम निर्धारित कर देता है कि आगे जीवन की यात्रा किस और बढ़नी है। यदि उसमें पास हो गए तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, और फेल हो गए तो शायद हम आगे कभी बढ़ ना पाए। तो मृत्यु का समय जब नजदीक आता है तो मृत्यु से लगभग 2 पल पहले हमारे चित्त में एक बहुत ही ऊहापोह शुरू हो जाती है, और ये जो ऊहापोह है वो प्राण के आधार पर होती है। और ये प्राण, चूंकि पूरे जीवन को इसी प्राण ने संभाला है, इसी प्राण के माध्यम से पूरा जीवन जिया जा रहा है। जब तक ये प्राण पूरी तरह से सही प्रकार से शरीर के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर, मन और बुद्धि के स्तर पर कार्य करता रहता है, जब तक ये प्राण शरीर के छोटे छोटी नस नाड़ियों में अबाध गति से दौड़ता रहता है,
जब तक इस प्राण की शक्ति पूरी तरह से पूरे शरीर में फैलती रहती है, हमारा जीवन बना रहता है। लेकिन जब इस प्राण को ऐसा लगने लगता है कि अब ये जीवन, अब ये शरीर मेरे रहने लायक नहीं रहा, ये शरीर अब जीर्ण शीर्ण हो गया है, थोड़ा पुराना हो गया है। जैसे गीता में भगवान कहते हैं कि जैसे पुराने कपड़े हो जाने पर उनको उतार दिया जाता है, फिर नए कपड़े धारण कर लिए जाते हैं, ऐसे ही प्राण को जब ये ऐसा लगने लगता है कि ये शरीर, उस प्राण का ये शरीर कपड़ा है, प्राण ही बह रहा है हर स्तर पर, ऊर्जा से ही हम बने हुए हैं, ऊर्जा के अलावा कुछ नहीं। हर सेल ऊर्जा से बना है, हर ऑर्गन ऊर्जा से बना है, सारा खेल एनर्जी का है। तो जब ये प्राण, इसके ऊपर ढका हुआ ये शरीर का कपड़ा, जब इस प्राण को ऐसा लगता है कि जो कपड़ा है पुराना हो गया है, जीर्ण शीर्ण हो गया है, इसमें सही प्रकार से गति नहीं हो पा रही, तो अब प्राण निर्धारित करता है, डिसाइड करता है कि इस शरीर का साथ छोड़ना है। जैसे ही प्राण निर्धारित कर लेता है कि इस शरीर का साथ छोड़ना है, ये एक स्वाभाविक मृत्यु की बात हो रही है, जहां पर एकदम प्राण धीरे धीरे शरीर के जीर्ण शीर्ण होने का पहले से आभास करके डिसाइड करता है, और उसके बाद में धीरे 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 अपनी शक्तियों को समेटना शुरू कर देता है। वो शक्तियां समेटता है इंद्रियों की, पहले शरीर की समेटता है, तो व्यक्ति का जो चलना है, जो गति है, वो स्लो हो जाती है। इंद्रियों से अपनी शक्ति को समेटना शुरू करता है, तो इंद्रियों की शक्ति कमज़ोर होने लगती है, आंखों से क्लैरिटी के साथ दिख नहीं पाता, सुनने की क्षमता कमज़ोर होने लगती है, शब्द सही प्रकार से निकल नहीं पाते, जो त्वचा है वो सर्दी गर्मी का एहसास नहीं कर पाती कई बार। इस प्रकार से जो इंद्रियों की शक्ति है, प्राण वहां से उनको खींचना शुरू कर देता है, या यूं कहें प्राण से जो इंद्रियां शक्तिवान हो रही थी, प्राण ही वहां से अपने आप को विड्रॉ करना शुरू करता है। तो इंद्रियां तो रह जाती हैं स्थूल स्तर पर, आंख तो रह जाती है, कान तो रह जाता है, लेकिन देखने वाली जो शक्ति है, जो प्राण है, वो अपने आप को खींच रहा होता है। उसके बाद हमारे मन में जो शक्ति है, सोचने की, समझने की, कल्पनाओं की, वो शक्ति भी प्राण वहां से खींचना शुरू कर देता है। बुद्धि से जो धारण शक्ति है, जो निर्णय लेने की शक्ति है, वो भी प्राण बुद्धि से अपनी शक्ति को खींच लेता है। अहंकार में मैं, मेरा, मेरे वालों की शक्ति भी धीरे धीरे वहां से प्राण खींचना शुरू करता है। इस तरह से धीरे धीरे ये प्राण बाहर की सारी शक्तियों जो इसने पूरे जीवन में फैला दी थी, रौनक के माध्यम से, जैसे फूल अपनी महक को फैला देता है चारों तरफ, ऐसे प्राण ने पूरे शरीर में अपनी शक्ति को फैला दिया था, उसी को जीवन कहा था। तो जब ये प्राण पूरी शक्ति को समेटकर चित्त में आता है, अब जो चित्त है वो पूरी तरह से प्राण से भर जाता है और चित्त खुल जाता है, चूंकि प्राण पूरी तरह से इस शरीर का साथ छोड़ता हुआ चित्त में प्रतिष्ठित हो गया है, इकट्ठा हो गया है। अब वो समय होता है चित्त का पूरी तरह से खुल जाने का। अब जैसे ही वो चित्त खुलता है, पूरी तरह से जितने भी हमारे कर्म और उसके फल हैं, सारे संस्कार हैं, वो एकदम तेजी से गति करना शुरू कर देते हैं। उसमें ऊहा-पुहू, एक हलचल, एक भगदड़ मच जाती है, बहुत कुछ ऊंच नीच होना शुरू हो जाता है, या यूं कहीं बैलेंस शीट तैयार होनी शुरू हो जाती है। वो आखिर में जो 2 पल हैं, लगभग 48 सेकंड हैं, वो बहुत कुछ निर्धारित करने वाला है आने वाला आगामी जन्म। अब ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो जब चित्त खुला है और बहुत सारे कर्म लगातार गति कर रहे हैं, संस्कार गति कर रहे हैं, और लगातार गति करते हुए उस समय हमारे अंदर, व्यक्ति के अंदर जो मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, उसके अंदर क्या भाव चल रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण भाव मृत्यु के समय का है। मृत्यु के समय यदि ये भाव प्रबल हो जाए
कि मैं उस परम पिता परमात्मा में पूरी तरह से लीन हो रहा हूँ, वो आनंद का भाव प्रकट हो जाए, वो शांति, एक रसता, वो माधुर्य का भाव यदि उस समय प्रकट हो जाए, यदि वो भाव हमारे अंदर से अद्वैत का प्रकट हो जाए, तो समझो कि वही भाव उसी समय उस जीव को मुक्त कर देता है। अब ये जो चित्त के स्तर पर उहापोह संस्कारों की जो उलटफेर चल रही थी, जो डिसाइड होने वाले थे, ऐसे ही होता है जैसे जब आप लूडो खेलते हैं तो उस गिट्टी को आप अंदर घुमाते हैं और फिर उसके बाद फेंकते हैं, तो क्या आया, 6 या 1 या 2 या 3। ऐसे ही वहां पर बहुत उथल पुथल चल रही थी। अब उस उथल पुथल पर आखिर मोहर लगाता है हमारा भाव, उसका ठप्पा लगने वाला है। यदि ये भाव ऊंचा है, उस आत्मा, उस परम पिता परमात्मा में लीन हो जाने का भाव है, तो सारे चित्त के संस्कार उसी समय स्वाहा हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, दग्ध बीज हो जाते हैं, वो अब अस्तित्व में नहीं रहते। जिसको गीता में भगवान कहते हैं कि अंत काल में जो मुझे भजता है वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है। तो अंत काल में प्रभु को भजने से हम प्रभु को प्राप्त हो सकते हैं। तो फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि भैया फिर तो जीवन भर आप खूब उल्टे सीधे काम करो, सारे पाप कर्म करो, हिंसा करो, चोरी करो, और अंत समय जब आएगा 2 पल की तो बात है। इसलिए कहते हैं ये जीवन पल 2 पल का है, वो आखिर के पल 2 पल ही है महत्वपूर्ण। तो उस पल 2 पल में, अंतिम घड़ी में हम उस प्रभु को याद कर लेंगे और बात बन जाएगी। जैसे गीता में भगवान कहते हैं कि पापी से पापी व्यक्ति भी यदि मेरा स्मरण करता है तो मुझे ही प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये सोच लेना, समझ लेना कि अंत समय में हम उस प्रकार से अपने मन में उस भाव को प्रकट कर लेंगे, होता नहीं है। ये तो ऐसे ही है कि सारा साल बच्चे एकदम उछल कूद करें और सोचे कि अरे हम तो उस रात पढ़ लेंगे ना और फिर बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो ऐसा घटता नहीं है। वो तैयारी जो जीवन भर की है वही तो अंत समय में प्रकट होने वाली है। जीवन भर की तैयारी का, जैसे दूध से मक्खन, मक्खन से घी निकलता है, जीवन के सारे कर्म और भावों का प्रभाव अब उस अंत समय में आने वाला है। यदि जीवन भर उस ऊंचे भाव में रहे हैं तो अंत समय भी वही ऊंचा भाव प्रकट होगा, और नहीं तो ऊंचा भाव प्रकट होना बड़ा मुश्किल है। यदि मोह में जीवन भर रहे हैं तो अंत समय में मोह ही परेशान करेगा कि ये जो मेरा है, मेरे वाले हैं, क्या होगा इनका, कैसे होगा। तो वो मोह के कारण से फिर मृत्यु होती है, काम के कारण से मृत्यु होती है, विकार से कारण से मृत्यु होती है, इच्छाओं के कारण से मृत्यु होती है, वो मृत्यु बांध देती है। लेकिन यदि जीवन भर हमने उस सत्संग, सत्शास्त्र, उस स्वाध्याय के साथ, प्रार्थना के साथ, ध्यान के साथ अपने आप को जिया है और उसको पक्का किया है जीवन में, और विपरीत परिस्थितियां जब घट रही हों तब भी उसी को पक्का किया है, जब पूरी तरह से सब कुछ मेरे प्रतिकूल हो रहा हो तब भी मैंने उस परमात्मा को याद किया है, तो मृत्यु के समय भी चूंकि पहले से तैयारी थी मेरी कि विपरीत समय में मैंने उस परमात्मा को याद किया था, अब मृत्यु के समय भी मैं उसको याद कर सकता हूं। तो ऐसे मृत्यु के समय जब हम याद करते हैं उस परम पिता परमात्मा को, जो काल भैरव की तरह, वो शिव जो विध्वंस, जो शिव का रूप है, वो हमारे पूरे के पूरे काल को, पूरे समय को, और जो पास्ट में बीता हुआ समय है और समय में जो हमने संस्कार इकट्ठा किए हैं आज तक इस जीवन की यात्रा में, न जाने कितने जन्म हुए हैं, वो हमारे सारे काल, चूंकि काल में ही तो कर्म बनता है, वो काल भैरव उसी काल का नाश कर देता है। हमारे काल का नाश होते ही, उस काल का नाश होते ही इस जीवन की यात्रा का भी नाश हो जाता है, जन्म मरण का भी नाश हो जाता है। तो ये प्रक्रिया अंत समय में यदि हम उस प्रभु का स्मरण कर रहे हैं तो वहीं पर
अब वो मुक्त हो गए हैं, परम धाम को हम चले गए हैं। लेकिन ये प्रक्रिया सबके साथ नहीं होती, ये भाव सबके पास नहीं होता। ये भाव केवल उनके पास है जिन्होंने तैयारी की है जन्म भर की। अन्यथा कुछ और भाव रहते हैं, भाव काम का, क्रोध का, लोभ का, कुछ ना कुछ हमारे मन में डर का, क्योंकि मृत्यु का डर सबसे बड़ा डर है जीवन में। अभिनिवेश, ये मृत्यु का डर जीवन भर सताता रहता है। मृत्यु का कभी दर्शन नहीं किया और इससे डरे रहते हैं। दूसरे की मृत्यु को देखकर हम डरते हैं। हमने दूसरे की मृत्यु देखी और हम क्यों डर रहे हैं? हम अपने ऊपर उस मृत्यु के डर को आरोपित करते हैं, डालते हैं। और ये मृत्यु का डर हमें बहुत ज्यादा डराता है। जब मृत्यु निकट आती है, तो जब जीवन था तब मृत्यु का डर डरा रहा था, और यदि सामने वो खड़ी हो तो कितना डराएगा वो मृत्यु। तो मृत्यु के समय यदि डर बहुत खड़ा है, विकार खड़े हैं, और उस समय जैसे ही वो भाव प्रकट होता है, अब क्या होता है कि वो जो संस्कार हैं चित्त में, जो पूरी तरह से वो प्राण शक्ति के माध्यम से गति कर रहे थे, उसी भाव के आधार पर वो संस्कार चुन लिए जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। जैसा भाव होता है वैसे ही संस्कार इकट्ठा हो जाते हैं। वो एक तरफ से एक फाइल बन जाती है उनकी, और बाकी संस्कार एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। वो जो फाइल है वो अभी की एक्टिव फाइल तैयार हो जाती है, और बाकी जो फाइल है वो पूरी तरह से स्टोर में चली जाती है, वो संचित में चली जाती है। वो जो एक्टिव फाइल है, अब उस फाइल के आधार पर एक नया प्रोसेस तैयार होता है, और उसमें 3 चीज़ें तैयार हो जाती हैं कि अब ये जीव कौन सा जन्म लेगा, किस योनि में जन्म लेगा, कौन सा शरीर का निर्माण इसका होगा, और साथ साथ उस योनि में कितनी लंबी उम्र होने वाली है, और उस उम्र के साथ साथ कितने भोग सामग्रियां, कितना प्रारब्ध, कितनी डेस्टिनी, कर्मों के फल के आधार पर ये भोगेगा। ये अच्छा भोगेगा, बुरा भोगेगा, पाप भोगेगा, पुण्य भोगेगा, मिश्रित भोगेगा। सब कुछ पहले से डिसाइड हो चुका होता है जब पहली मृत्यु हो रही होती है। तो 3 चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं, और डिसाइड होकर ये जो शरीर से ये जो जीव है वो बाहर निकल जाता है। वही प्राण सब शक्तियों को, इंद्रियों की शक्ति को, मन की शक्ति को, बुद्धि की शक्ति को, अहंकार की शक्ति को, और चित्त के पूरे पुलिंदे को इससे बाहर निकाल देता है। आत्मा ने ना तो जन्म लिया था, और आत्मा की ना मृत्यु होती है। आत्मा तो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है ही है, वो तो है ही है। ये जीव ही इधर से उधर गति कर रहा है, और ये प्राण उसको गति दे रहा है, और ये जीव तब तक गति करता रहता है जब तक चित्त में ये संस्कार हैं। ये संस्कार ही उसको आगे दौड़ाते रहते हैं। तो जैसे ही अंत समय में ये जीव बाहर निकला, तो जो शरीर 5 तत्वों का था वो यहीं छूट गया। माता के गर्भ में ये शरीर यहीं से मिला था, और यहीं पर अंत समय में छूट जाएगा। ये न साथ आया था, ये न साथ जाएगा। अब जब जीव बाहर निकला, उसको मृत्यु कहते हैं, इसलिए कहते हैं मर गया। शरीर मरा, प्राण गया। आत्मा जू की त्यों पहले से ही है। अब जैसे ही वो जीव बाहर निकला, अब जीव बाहर निकल गया तो उसमें 3 चीजें फीड हैं। फीड हैं कि कौन सा योनि मिलनी है, उसमें जन्म क्या होगा, और उसमें भोग क्या होंगे। अब वो जीव तब तक नया जन्म नहीं लेता जब तक उसको उसी प्रकार से शरीर ना मिल जाए। तो जब उसको वैसा शरीर जब मिलता है तब वो एकदम नया जन्म लेता है। लेकिन ये जो बीच की यात्रा है, एक शरीर से उसने, जीव ने अपने आप को बाहर निकाला और दूसरे शरीर में प्रवेश किया, एक कपड़े उतारे और दूसरे कपड़े पहने। जो बीच की ट्रांजिट यात्रा है, ये बहुत छोटी भी हो सकती है, ये बड़ी भी हो सकती है, लेकिन ये यात्रा निर्धारित करती है कि सुखद होने वाली है या दुखद होने वाली है, हमारे ही अंतिम भाव के आधार पर।
कि अंतिम भाव क्या था। सुकून में थे, आराम में थे कि पूरा जीवन जिया है, परमात्मा तेने बहुत दिया है, अब सुकून से इस यात्रा को मैं विदा कर रहा हूं। तो उसके बाद वही सुकून, वही आराम, वही ठहराव वो ट्रांजिट पीरियड में होता है, और उसी ट्रांजिट पीरियड को स्वर्ग और नरक कहते हैं। ये स्वर्ग, ये नरक कहीं अलग से स्थान नहीं, बल्कि ये तो सूक्ष्म जीव की उस यात्रा, वो जो यहीं पर कहीं घूम रहे हैं, हमें दिख नहीं रहे हैं, लेकिन यहीं पर न जाने कितने जीवों की यात्रा हमारे ही आसपास हो रही है। और वो जीव जो बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर यहां पर हमारे ही आसपास न जाने कितने होंगे गति कर रहे हैं, वो जीव उसी भाव से प्रेरित होकर सुखद या दुखद, यदि सुखद तो स्वर्ग, दुखद तो नरक, और वो लगातार गति करते रहते हैं। ये नरक का भोग लगातार वो जीव भोगता रहता है जब तक उसको एक नया जन्म न मिल जाए, या वो स्वर्ग भोगता रहता है, अर्थात जीव में बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता रहती है, खुशी रहती है। जो स्वर्ग के इतने सारे वर्णन किए गए हैं और नरक का वर्णन किया गया है, वो इसलिए किया गया है कि व्यक्ति पूरे जीवन में अपना सही प्रकार से जीवन को जिए। ऐसा ना हो कि वो बहुत ही हिंसक कर्म करता हुआ जीवन को जिए, तो बाद में उसके अंदर वही भाव प्रबल होगा और उसी भाव के आधार पर मृत्यु होगी और फिर वो नरक भोगेगा। तो यदि वो सुखद कर्म करेगा, पुण्य कर्म करेगा, तो अंत में आराम होगा और फिर वो स्वर्ग भोगेगा। अर्थात जो ट्रांजिट पीरियड है जीव की यात्रा का नए शरीर को पाने के लिए, वो एक स्वर्ग और नरक की यात्रा कहलाती है। तो ये स्वर्ग की और नरक की यात्रा लगातार जब तक नया शरीर ना मिल जाए तब तक होती रहती है। और हमारा जो टाइम पीरियड है, जिसको हम कहते हैं कि ये 1 घंटा, ये 1 सेकंड, ये 1 मिनट, वो जीव का काल जो है वो अलग होता है। हमारा काल में और उसके काल में अंतर है। तो वो काल यदि सुखद भाव के साथ में मृत्यु को प्राप्त होता है, तो वो जो सुखद यात्रा है वो बहुत ही शीघ्रता से बीत जाती है। और जो नरक में रहता है तो दुखद यात्रा है, यात्रा बहुत छोटी, लेकिन वो उसको ऐसा लगता है कि बहुत लंबी यात्रा है, वैतरणी नदी बहुत लंबी पार करनी पड़ेगी। जैसे हम किसी का इंतजार कर रहे हों, बहुत परेशान हो, तो आपको पल पल, 1-1 सेकंड बहुत भारी दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है, और सुख में आपको घंटों भी एकदम बीत जाते हैं। आप टीवी में बैठो, कोई अच्छी पिक्चर देखो 2-3 घंटे ऐसे ही बीत जाएंगे, और किसी का इंतजार करो, देखो 5 मिनट बहुत भारी हो जाएंगे। तो काल बाहर नहीं होता, वो हमारे मन में होता है। हम उसको तैयार करते हैं, बनाते हैं। मन के आधार पर, मन की अनुभूतियों के आधार पर काल छोटा या बड़ा होता है, वो एक जैसा सबके लिए नहीं होता। क्योंकि जो बहुत इंतजारी में बैठा है कि फ़ोन कॉल आने वाला है, बहुत ज़रूरी है, उसको पल पल बहुत भारी दिख रहा है, और पड़ोस में यदि कोई डांस कर रहा हो तो उसको वो पल एकदम निकल जाएगा। उसके लिए वो बड़ा है और उसके लिए वो छोटा है। तो काल कहीं छोटा है, कहीं बड़ा है। तो ऐसे जीव की जो यात्रा का काल है वो भी अलग होता है। तो इस प्रकार से ये स्वर्ग और नरक की यात्रा में जीव रहता है, और उसके बाद वही जाति, आयु और भोग के आधार पर एक नया जन्म होता है। लेकिन हमारी सारी तैयारी मुक्त हो जाने की होनी चाहिए। ये जन्म मरण का जो चक्र है, ये तो ऐसे ही चलता रहता है और ये चलता ही रहेगा। ये चलते हुए जन्म मरण के चक्र को तोड़ना है, और आध्यात्मिकता इसी जन्म मरण के चक्र को तोड़ने की प्रक्रिया है। अपने को जानना इसी जन्म मरण के चक्र को तोड़ना है। मैं कौन हूं, जब ये हम जान लेते हैं तो ये चक्र टूट जाता है। जब मैं अपने को नहीं जानता और मैं बाहर की चीजों को जानता हूं, बाहर में जीता हूं, केवल बाहर अपने आप को सुबह से लेकर रात तक रखता हूं, तो उसमें जो मैं हूं वो भूल जाता है, और ये लगातार जन्म मरण की यात्रा चलती रहती है। तो अपने को जानकर इस यात्रा को हम यहीं पर, इस जन्म और मरण को यहीं पर तोड़कर मुक्त के भाव में आ सकते हैं। और इसीलिए जो वेदों में
अध्यात्म की चर्चा है, उसके बाद उसके निचोड़ उपनिषदों में जो अध्यात्म की चर्चा है, उसके बाद जो गीता आदि ग्रंथों में अध्यात्म की चर्चा है, वो चर्चा ही इसलिए है कि जन्म और मरण की इस जो प्रक्रिया है, जीव की यात्रा है, वो यात्रा को पूर्ण विराम दे दिया जाए और चित्त में पड़े हुए सारे संस्कारों का नाश कर दिया जाए। साधना का मतलब ही है संस्कारों के नाश की अनूठी प्रक्रिया। इच्छाओं का मतलब है संस्कारों को बढ़ाने की प्रक्रिया। साधना नाश कर रही है और इच्छाएं, वासनाएं उसको बढ़ा रही है। तो हमें निरीच्छा के भाव में, निष्काम के भाव में, परोपकार के भाव में, निस्वार्थ के भाव में जब हम आते हैं तो ये जो प्रक्रिया है चित्त में संस्कारों के इकट्ठा होने की, ये टूट जाती है। और जब हम स्वार्थ में, आसक्ति में, अहंकार में आते हैं तो ये और मजबूत होती चली जाती है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम अपनी इस यात्रा को किस प्रकार से लेकर चलते हैं। जैसी इस जीवन की यात्रा होगी, अंत समय वैसा ही प्रकट होने वाला है, और जैसा अंत समय प्रकट होगा वैसा ही स्वर्ग या नरक मिलने वाला है, और जैसा स्वर्ग या नरक होगा वैसा ही अगला जन्म मिलने वाला है। और ये सिलसिला जो 84 लाख योनियां हैं चलता रहेगा, चलता रहेगा, अथक चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा, बिना टूटे चलता रहेगा। मुक्ति इसको तोड़ देती है, इस रेशम की डोर को काट देती है। यह अध्यात्म की अनूठी प्रक्रिया। इसी भाव में अपने आप को बनाए रखना है कि मैं मुक्त हूँ, और अपने को जानना है, अपनी तुर्य अवस्था को अनुभव करना है। अपने उस चिदानंद रूप को अनुभव करते हुए जब आप जीवन जिएंगे तो बाहर सब होगा, परिवार होगा, व्यापार होगा, सब कुछ होगा, सब कुछ वैसे ही होगा, लेकिन वहाँ पर मेरी आसक्ति नहीं होगी, अहंकार नहीं होगा, मेरी अटकन नहीं होगी, मैं वहाँ पर जकड़ा हुआ नहीं होगा। सब कुछ होगा लेकिन मुक्त भाव में होगा, और अपने आप को इस जन्म मरण के चक्र से तोड़कर मुक्त भाव में आना है। हरि ओम।